हैं वैसे जीना सीख लेना ही आध्यात्मिकता है। हम जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश करना ही नास्तिकता है। अच्छा एक बात, हम जिनकी शरण में बैठे वो गणेश जी, गणेश जी से कभी विचार करना, सूंड लंबी, पेट बड़ा, वाहन छोटा। देखना गणेश जी बगल में बैठे, सूंड लंबी, पेट बड़ा, वाहन छोटा। मानो गणेश जी ये हमें सिखा रहे हो कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसको उठाने के लिए बड़े बड़े लोग लगे, बड़ा तो वो है जिसका वजन छोटे से छोटा आदमी भी उठा लेता है। ये बड़ा है। बड़े वो नहीं है कि जिन्हें कुछ लोग ऐसे बड़े होते कि उन्हें बड़े बड़े भी नहीं उठा पाते, अभी तो पड़े ही पड़े उठते। बोलो सीताराम। ऐसे भी कुछ लोग होते पड़े ही रहते, पड़े ही पड़े उठ जाते हैं। बोले क्या हो गया? बोले राम नाम सत्य है। कुछ लोग ऐसे भी बड़े होते। और धन्य है हमारे गणेश जी, धन्य है गणपति गजानन, धन्य है उमा के सुत। हमारे गणेश जी भगवान क्या गजब है। पेट बड़ा, सूंड बड़ी, कान बड़े, पर वाहन छोटा। यही हमें जिंदगी में सीखना चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाएं पर इतने हल्के रहें कि छोटे छोटे भी हमारे वजन को उठा पाए। अच्छा गणेश जी बगल में है। गणेश जी की दूसरी महिमा, आपने वाहन गणेश जी को ही क्यों बनाया? अब देखना वास्तविकता क्या है। गणेश जी से पूछो आपने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? शेर को बनाते, बिल्ली को बना लेते, ऊंट को बना लेते, जेबरा को बना लेते। अपने हिसाब से तो तुम्हें हाथी को ही वाहन बनाना चाहिए। चूहा को क्यों बना लिया? चूहा की एक आदत होती है, कुछ भी रख दो काट देता, काटता बहुत है, कुतरण करता है। ये कुतरता है, कपड़ों को कुतर देगा, सामान को कुतर देगा। हमें याद है, हमारे घर पर बहुत पुरानी बात है, एक पुरानी एलईडी टीवी थी, मैक्स की टीवी बड़ी वाली। चूहा घुस गया, टीवी कुतर गई। हम उसको ले गए दुकानदार के पास। हम कहा चल नहीं रही कुछ दिनों से, ये इसमें लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा छाया है, श्रीमान जरा इसमें उजाला तो प्रकट करो। जब खोला गया तो चूहे राम जी मरे पाए। बोले गुरुजी खराब होने का और कोई कारण नहीं, चूहा है। हम का कारण क्या है? बोले कुछ नहीं, तार काटना। चूहा का काम क्या है? काटना। गणेश जी क्या अद्भुत देवता है, उन्होंने चूहे को ही वाहन बनाया। इसलिए चूहे को वाहन बनाया, जो कुतर्क के ऊपर चलकर के सवार होगा और उसके मुंह को बंद करेगा वही इस दुनिया में प्रथम पूज्य हो पाएगा। कुतर्क एक होता तर्क, एक होता वितर्क, एक होता कुतर्क। तर्क करना बढ़िया है, वितर्क करना थोड़ा खराब है, कुतर्क करना तो महा खराब है। बोलो सीताराम। एक आदमी था दिल्ली का, रहा होगा सुंदर नगर में। हमारा एक चेला था सुंदर नगर में, चंगीलाल। आजकल सुंदर नगर में रहता है दिल्ली में रहने वाले चंगीलाल महाकुतर की आदमी। हम दीपक लेकर के जा रहे थे, हाथ में दिया, सामने मिल गया। कहाँ जा रहे हो? शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं दीपक रखने के लिए। दीपक रखने से क्या होता? क्या हो जाएगा? अरे हमको कुछ नहीं होता, हमारे पिताजी रखते रहे, दादाजी रखते रहे, सो हम रख रहे। अब देखना कुतर की आदमी। बोले तुम्हारे पिताजी गलती करते रहे, दादाजी गलती करते रहे, तो क्या तुम भी गलती करो? अरे मुझे क्या मूर्खतापूर्ण बात है। गलती नहीं है, ये तो सही है, पूजा है। अच्छा बोले छोड़ो, एक बात बताओ पंडित जी, आप तो बहुत कथाएं करते हो, ये जो दीपक में उजाला है, ये जो ज्योति है कहाँ से आई? अब कहाँ से बता दें? कहाँ से आई? दिल्ली से आई है, बम्बई से। वो तो माचिस से आई, लेकिन अगर हम कह दें कि वो माचिस से आई तो वो कहेगा माचिस में कहाँ से आई? तो हम कह देंगे कि भाई वो तो बिंदर जी की फैक्ट्री से आई, माचिस फैक्ट्री से बनी, तो वो कहेगा फैक्ट्री में कहाँ से आई?
प्रश्न ही खत्म नहीं होंगे, दिमाग खराब कर देगा। उसने पूछा बताओ ज्योति कहां से आई? हमने लिया दिया ले ये क्या है? हम कहा ये बताओ गई कहां? गई कहां? बोले गई का हमें नहीं है पता। हम कहा ठटरी के बड़े गई का तुम्हें पता नहीं, आई का हमें पता नहीं, का है माथा खराब कर रहे हैं। तुम अपने घर जाओ, हम अपनी पूजा करने जाए। जय बजरंगबली जी बोलो सीताराम। इसको कहते हैं सुतर। कुछ लोग हमें मिलते, एक जने और मिले, अभी राम मंदिर बन रहा था, हम तिवारी जी राम मंदिर में गए, श्री मनोज तिवारी जी, हम दोनों लोग बढ़िया गए। रात भर 22 तारीख के पहले कीर्तन करते रहे। परम पूज्य श्री जगत राघवाचार्य जी के आश्रम में रुके रहे। बहुत लोग मिलने आए, जुबिन नौटियाल आया, सब लोग गीत गाते रहे, भोजन पा रहे, एक दूसरे को प्रसाद करवा रहे। रात बड़ी अद्भुत हुई, आज भी नहीं हुई। 22 तारीख जनवरी को सुबह राम जी गए। एक आदमी और मिल गया दिल्ली का, गुरु जी उनका चेला कल्याण हो। बोला गुरु जी एक बात बता, राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनवाए जाए तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। हमका ठटरी के बड़े मस्जिदों की जगह भी अगर विद्यालय बनवाए जाए तो क्या होगा? चर्चों की जगह अस्पताल बनाए जाए तो कितना अच्छा नहीं होगा। लेकिन नहीं तुम्हें तो हम ही सीखते हैं। अब तो हमारे पास सच में आए लगा हम इतने जब तो बोला नहीं ऐसी बात है। अच्छा बोले एक बात होगा, शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होगा? वही दूध गरीबों को पिलाने को काम नहीं चल जाएगा। हम का तुम अपने बाप की ये जो गंगा जी ले जाते हो, गंगा जी ले जाने की क्या जरूरत है? बगल के ही नाला में क्यों नहीं डाल देते? पानी तो सबसे, अरे बोले ऐसा नहीं हो सकता है। हमें कहा जब ऐसा तुम्हारा नहीं हो सकता तो हमारा नहीं हो सकता। ये हमारी श्रद्धा है क्योंकि हमारी आस्था से है, तुम्हारी आस्था भी है भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों को दया ना करो, पर गरीबों का काट करके तो शंकर जी पे मत चढ़ा, या शंकर जी का काट कर गरीबों को क्या पिलाना है? तुम जो अपने पाप पार्टी में रुपया खर्च कर देते हो वो मत करो। उसी आदमी से हमें सिगरेट पीते हो, पीते हैं कितने की आती है? 50। महीने का कितना खर्चा है? 1500। उनका साल भर का कितना पी लेते हो? साल भर का तो गुरु जी यही कोई पी लेते हैं 1 लाख रुपया की सिगरेट। हमका अगर सिगरेट पीने की वजह वो 1 लाख रुपया तुम गरीबों में लोगे तो भला नहीं होगा। जो तुम पनीर की सब्जी 300 की खाते हो, 100 रुपया की सूखी सब्जी खा करके 200 गरीबों में बांट दोगे, गरीबों का भला नहीं होगा। फिर मुंह बंद हो गया। तो कुतर्की आदमी कुछ भी बोलता है, पर धन्य है गणेश जी महाराज। बाहर चूहा को बनाया है। बाहर चूहा क्यों? मूसक की सवारी क्यों? कुतर्क का मुंह बंद करके जो सवार होकर चलता है वही पूज्य माना जाता है। इसलिए हम लोगों को तर्कवादी तो होना चाहिए पर कुतर्कवादी नहीं होना चाहिए। ये गणेश जी से तीसरी शिक्षा लेंगे। अच्छा तीसरी शिक्षा क्या? गणेश जी से तीसरी शिक्षा कान बड़े बड़े। कान बड़े का मतलब सुनो ज्यादा बोलो कम। हम लोग उल्टे हैं, बोलते ज्यादा है सुनते कम। अच्छा तुम ही बताओ भगवान ने कान कितने दिए? जोर से बोला। और मुंह? अच्छा कान कितने हैं? मुंह एक। मानो भगवान स्पेशली बाया वर्ष जन्मते ही कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, बोल ज्यादा रहे सुन कम रहे। अगर ज्यादा बोलते तो भगवान को कहना होता तो 2 मुंह देते, फिट कर देते अगल बगल, एक इस साल पर एक इस साल पर। लेकिन ब्रह्मा जी कमाल के, भगवान कमाल के, वो कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। यही गणेश जी की शिक्षा है। कान बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े बड़े कान दिए हैं। बड़ी बड़ी बातें सुनने वाला बड़ा नहीं है, बड़ी बातों को सुन करके जीवन में उतारने वाला बड़ा है।